दोस्तों आज मैं दिखाने जा रहा हूं आपको एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक जिसमें आप अपनी पूरी एक्सेल वर्कबुक को डायनामिक वर्कबुक बना देंगे। मतलब फ्यूचरिस्टिक, आपके पास कोई भी डेटा आया, आपको फॉर्मूला ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली आपका डेटा आया, आपने डेटा पेस्ट किया, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये देखिए मेरे पास एक शीट है जिसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन है। मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मुझे कस्टमर्स को डिस्काउंट देना है। कौन से कस्टमर को? सिर्फ उन्हीं कस्टमर को जिन्होंने इनरोल किया है 2020 में और वो फीमेल हो। फीमेल को हम प्रायोरिटी देते हैं, तो फीमेल को हम डिस्काउंट देंगे 1.5% का। बाकी सबको हम डिस्काउंट देंगे 0.5% का। तो आप अगर मैनुअली एक्सेल में लगाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए मैं यहां पे लगाता हूं इक्वल्स टू इफ के साथ लॉजिक टेस्ट बोलता है, मैं एक एंड दे देता हूं क्योंकि मुझे दो कॉलम कंसीडर करना है। मैंने दे दिया ए एंड डी एंड अब लॉजिक टेस्ट। मैं बोलता हूं इफ कॉलम जी के अंदर जो सेल है मेरा G2 इज इक्वल्स टू 2022, यही है पहला लॉजिक। कॉमा सेकेंड लॉजिक है कॉलम F के अंदर जो मेरा सेल है F2 इज इक्वल्स टू, कोट्स के अंदर देंगे क्योंकि ये एक टेक्स्ट है, तो कोट्स के अंदर हम F दे देंगे। सिंपल, पहला लॉजिक कंप्लीट, दूसरा भी कंप्लीट। अगर कॉलम जी में मेरा 2022 है और कॉलम एफ में मेरा फीमेल है, अब मैं इसका ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, कॉमा दूंगा, उसके बाद मैं बोलूंगा इनको डिस्काउंट दे दो 1.5% का, नहीं तो बाकी सबको एक फ्लैट डिस्काउंट दे दो 0.5% का। सिंपल, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया और मैं इसको सिंपल नीचे तक ड्रैग कर देता हूं। ये मैं मैनुअल स्टेप दिखा रहा हूं, अभी हमने ऑटोमेशन शुरू नहीं करी है। इसके बाद मैं ऑटोमेशन शुरू करूंगा इसमें। तो ये देखिए, ये मैं अगर इसमें फिल्टर लगाऊं, जितना भी मेरा डेटा है 2022 का और जितना भी मेरा डेटा है फीमेल का, उनको 1.5 का डिस्काउंट मिल चुका है। आइडियली मुझे यही चाहिए, ठीक है। मगर अब नेक्स्ट मंथ मेरे पास और डेटा आता है, ठीक है जी। मैं एक दूसरी वाली शीट में चलता हूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास सेकंड शीट है। मैं इस शीट में चलता हूं, इसके डेटा को कॉपी करता हूं, मैं अपने वापस फर्स्ट शीट में आता हूं, सबसे नीचे जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। अब मैंने पेस्ट कर दिया, अब आप देखिए मैंने जैसे ही इसको सबसे नीचे पेस्ट किया, इतने सारे सेल्स मेरे ब्लैंक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे फिर से ये वाला फॉर्मूला ड्रैग करना है। और इनकेस अगर ऐसे ही मैं कभी भूल जाता हूं कोई फॉर्मूला ड्रैग करना, तो बड़ी एस्केलेशन आ जाएगी। तो आप अपने शीट को ही डायनामिक कैसे बना सकते हो, मतलब जब भी कोई डेटा आया ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लग जाए। ओके, उसके लिए मैं पहले ये रिमूव करता हूं, जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वो भी मैं रिमूव करता हूं। इंटायरली मैंने इसको भी रिमूव कर दिया। ओके, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं पहले पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूं। मैं अपने डेटा टैब में जाता हूं, यहां पे सबसे ऊपर लिखा आता है फ्रॉम टेबल टू रेंज। ध्यान देने वाली बात यह है, ये टेबल टू रेंज अभी ऑफिस 365 में ही मिलेगा, नहीं तो आप इसे क्वेरी एडिटर में भी पुश कर सकते हो। तो मैं सिंपल यहां से डायरेक्ट बोल देता हूं फ्रॉम टेबल टू रेंज। अगर आपको क्वेरी एडिटर में पुश करना है, आपको गेट डेटा में जाना है, यहाँ पे आता है लॉन्च क्वेरी एडिटर, वहां पे भी आप पुश कर सकते हो। मैं सिंपल इसमें क्लिक कर देता हूं और ये मेरा बोलेगा माय टेबल हैज अ हेडर, इसको आपको चेक रखना है और ओके। अब ये पूरे का पूरा मेरा क्वेरी एडिटर में ओपन हो गया है, कुछ इस तरीके से सारे का सारा एक्सेल फाइल यहाँ पे है। ओके, अब आप देखो, मैं सबसे लास्ट में जाता हूं, यहां पे मुझे सेम एक वो फंक्शन लगाना है, मगर वो फंक्शन मुझे डायनामिक बनाना है। उसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने ऐड कॉलम में आओगे, सबसे ऊपर यहां पे आता है कस्टम कॉलम। कस्टम कॉलम में क्लिक करना है। जैसे ही कस्टम कॉलम में क्लिक किया, ये विंडो ओपन होके आ जाएगी आपके पास। अब मैं इस विंडो में सबसे ऊपर डिस्काउंट लिख देता हूं, क्योंकि जो कॉलम का नेम है हम डिस्काउंट ही लिखेंगे। सबसे ऊपर आपको नेम लिखना है, मैंने लिख दिया DISCOUNT। अब मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, बट इसका इफ कंडीशन थोड़ा सा अलग लगेगा जैसे हम एक्सेल में लगाते हैं। ओके, सबसे पहले मैं पुट करता हूं इफ। इफ के बाद मैं एक स्पेस देता हूं। अब मैं कोई सेल सिलेक्ट नहीं करूंगा, यहां पे मैं पूरे का पूरा कॉलम रेफर करूंगा। मैं बोलता हूं इफ बर्थ ईयर, तो ये बर्थ ईयर क्या है, मेरे कॉलम का नेम है, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं लिखूंगा बर्थ ईयर इज इक्वल्स टू 2022। एक कंडीशन फुलफिल हो गई। अब मुझे एक और कंडीशन देनी है, तो मुझे यहां पे एक एंड लगाना पड़ेगा। मैंने बोला इफ बर्थ ईयर इज इक्वल्स टू 2022 एंड, एक और एंड लगा के अब मुझे कॉलम देना है। कौन से कॉलम को? जेंडर कॉलम को। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, जेंडर कॉलम को लेके आया। जेंडर कॉलम में क्या चाहिए, इज इक्वल्स टू फीमेल। फीमेल क्या है, आपका टेक्स्ट है, तो कोट्स के अंदर आएंगे डबल कोट्स। मैंने कोट्स डाल दिए, इसके अंदर एफ लिख दिया। मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर बर्थ ईयर मेरा 2022 है और जेंडर में मेरा एफ है, अब हम यहाँ पे कॉमा नहीं डालते, हम लिखते हैं देन।
अगर ये दोनों फुलफिल हो रहे हैं देन 1.5 का डिस्काउंट दे दो, नहीं तो को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ELSE, एल्स 0.5 का डिस्काउंट दे दो। दैट्स इट। आपने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दी, अब आपको सिंपल ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे, अब आप देखो यहाँ पे एक हमारी कंडीशन लग चुकी है। अब इस कंडीशन को आप पहले तो ये जो है इनको आप नंबर्स में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ये अभी तक नंबर्स में कन्वर्टेड नहीं है। इसको आप क्लिक करो एंड कन्वर्ट टू होल नंबर या डेसिमल नंबर। आइडियली हमारा डेसिमल में था तो मैं इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देता हूं। मैंने इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये शीट हमारी हो चुकी है डायनामिक। अब इस शीट को आपको एक्सेल में ले जाना है। अपने होम टैब में आइए, यहाँ पे आता है क्लोज एंड लोड, नीचे आता है क्लोज एंड लोड टू। आपको क्लिक करना है क्लोज एंड लोड टू में। अब ये बोलता है कि अब आपको ये कहां पे लेके आना है, यहां पे लेके आना है। नहीं, मैंने कहा न्यू वर्कशीट, ठीक है जी। ये बोलता है ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। मैंने कहा बिल्कुल, इसे डेटा मॉडल में भी ऐड कर दो और न्यू वर्कशीट में दिखाओ। न्यू वर्कशीट में ओके कर देते हैं और ये पूरे का पूरा डेटा मेरा फेच होके यहाँ पे आ जाएगा। और ये देखिए पूरे का पूरा डेटा फेच होके यहाँ पे आ गया। अब मैं जाता हूं और अपना डेटा चेक करता हूं। मेरा 2022 में फीमेल कैटेगरी में अगर मैं देखूं उसमें डिस्काउंट, और ये देखिए सबको 1.5 का डिस्काउंट मिला हुआ है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, मैं थोड़े से और डिस्काउंट कॉलम इंक्रीज कर देता हूं। अभी के लिए हम काउंट ले लेते हैं, कितने काउंट है, 10। ठीक है, फिल्टर ओपन करता हूं, मैं अपने ओरिजिनल डेटा में जाता हूं। ये मेरा ओरिजिनल डेटा है। मैं क्या करता हूं, सबसे नीचे इधर आके मैं फर्स्ट शीट से ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू पिक करता हूं। मैं कस्टमर लुकअप वाले टेबल में जाता हूं और यहाँ पे पेस्ट करता हूं। और ये टेबल, ये शीट अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके डाउनलोड करके बिल्कुल वीडियो देख देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने डेटा डाल दिया, दैट्स इट। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं अपने सिंपल टेबल 2 में आऊंगा और आपको एक बस रिफ्रेश देना है। रिफ्रेश कैसे करते हैं, डेटा में जाइए और यहाँ पे रिफ्रेश आता है, सिंपल रिफ्रेश कर दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। ये देखिए रिफ्रेश हो गया पूरे का पूरा। अब हम देखते हैं इसमें कितने कॉलम हो गए। पहले 10 थे, मैंने इसको फिल्टर लगाया 2022 में और इसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ F ले लिया और ये देखिए ये 11 काउंट आ चुका है यहाँ पे। मतलब ऑटोमेटिकली हमारा फॉर्मूला जो भी डेटा इंक्रीज हुआ है उसमें लग गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल में आपको एवरी वेडनेसडे और एवरी संडे को मिलेगी। और अपने जिसको भी, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, जिनको भी एक्सेल सीखना है उनके साथ ये वाली वीडियो या ये पूरे का पूरा चैनल का लिंक शेयर जरूर करना, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी वीडियोस लाता रहता हूं।